तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे से जनता कितना जुड़ेगी, पूजा त्रिपाठी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे वो थे जो जनता से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली वो उनसे अफेक्ट हो रही थी। ईवीएम से चुनाव हो रहा है और जब बैलेट पेपर था तब क्या स्थिति थी, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स चोरी, लूट होती थी, वो भी सबने देखा है। जनता वो भी देख चुकी है, वो दौर भी और आज का भी देख रही है। पूजा जी, जनता कितना जुड़ेगी कि धुले की एक अवदान करके गांव है जिसमें 70 आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा को वोट किया पर हमारे पूरे गांव के बूथ से कांग्रेस को 0 वोट मिले। तो जब आप कहते हैं कि हम हार के समय नहीं उठाते, हम जीत के समय नहीं उठाते और हार के समय उठाते, मुझे लगता है अब ये मुद्दा जो है वो लोकतांत्रिक साख का मुद्दा है। अब ये मुद्दा है इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता का मुद्दा है और अब ये मुद्दा हार जीत से ऊपर उठ चुका है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के कारण ये बार बार सवाल उठा रही है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिपोर्ट भेजते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो लोकतंत्र में बहुत बड़ी हैं, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जिस दिन मतदान हुआ उस दिन इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 58.22% मतदान है। रात में 11:30 बजे बढ़कर ये 65.22 हो गया और मतगणना के 12 घंटे पहले 66.05 हुआ। सीधा सीधा 7.8% की बढ़ोतरी है। एडीआर ने और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने ये लोकसभा चुनाव के बाद कहा था कि 4.65 करोड़ मतदान बढ़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 79 सीट पर सीधा फायदा हुआ। छोटी सी बातें हैं, अक्कलकोट एक विधानसभा सीट है शोलापुर की, जहां पे राष्ट्रीय समाज पक्ष की उम्मीदवार थी, जीतने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी मांग भी जायज। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन लिखा है सुनील शिवाजी बडंगर ने कि उनको अपने बूथ पे 0 वोट मिला। सुनील जी कहते हैं चलिए मान लीजिए मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरा वोट कहां गया? अगर वो उस बूथ पे कहा जा रहा है कि मुझे 0 वोट मिला तो मेरा वोट कैसे नलन हो गया? मनसे के उम्मीदवार जिनके परिवार में 4 लोग हैं उनको 2 वोट मिल रहा है। करद एक विधानसभा सीट है जिसकी करद एक बूथ है जिसका टोटल वोट्स 514 है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 587 वोट मिल रहे हैं। और जितना वोट, ये सारे वोट काउंटेड और वोट के बीच की डिस्क्रिपेंसी 95 सीटों पर सामने आई है, जिसपे हम कंटिन्यूअस इलेक्शन कमीशन से सवाल उठा रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि जनता क्यों नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअसली इलेक्शन कमीशन भी तो जवाब दे रहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट भी तो पूरा विपक्ष जुड़कर गया था ना कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इलेक्शन कमीशन सिर्फ शेरो शायरी कह रहा है। इलेक्शन कमीशन के लिए मैं एक शेरो शायरी मैं खुद कहना चाहूंगी कि जो हर घंटे वोट का बढ़ता प्रतिशत है, कौन सा गम है? महाराष्ट्र का दर्द इतना बड़ा है ना पूजा जी, तभी ये तमाम सवाल सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर उठते हैं। झारखंड पर आप चुप हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी सहयोगी जब चुनाव की सारी सीटें जीत जाती है तो वो चुप हो जाती है। जब ये हम कहते हैं कि जब सदन आवारा हो जाती है तो संग्राम सड़कों पे आ जाता है। हमारी मांग, इलेक्शन कमीशन हमें कोई सब्सटैंटिव शेरो शायरी के अलावा कोई जवाब क्यों नहीं देता? 99% बैटरीज पे क्यों नहीं देता? वो ये क्यों नहीं देता कि अचानक से, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा किसी चुनावी प्रक्रिया में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। लोकसभा में 10-10 दिन तक वोटिंग परसेंटेज अपडेट नहीं होते, अचानक से जब आते थे बड़े तो मुद्दा उठाने तो आप शांत हो जाते हैं ना, क्या आप सबूत वहां पर पेश कर पाते हैं? कहाँ गया वो मुद्दा? उठाया ना आपने, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन कमीशन को डिटेल्ड एप्लीकेशन देखते हैं और इलेक्शन कमीशन का जवाब आपके सामने भी, हमारे सामने अभी बहुत एक अच्छी बात मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने कही ना कि अगर आप वाकई इतने अनसेटिस्फाइड हैं ईवीएम से तो आप बहिष्कार कर दीजिए ना, नहीं लड़ेंगे हम चुनाव ईवीएम पर। जी ने ये अनाउंस किया कि हम एक पैन नेशन, हम एक पूरा नेशन वाइड एक संग्राम करेंगे, एक आंदोलन करेंगे ईवीएम के खिलाफ। हम इसकी विश्वसनीयता पर अभी तक एप्लीकेशन का सहारा ले रहे थे। हम इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रेड और ग्रीन मार्किंग की बात कर रहे थे, पर हमें ना सब्सटैंशियल आंसर मिला है। और हम क्यों चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी, अभी आपने मायावती जी को सुना है, ममता जी अलग ये मुद्दा उठा रही है। और मैं ये फिर कह रही हूँ, ममता जी ये मुद्दा उठा रही है जबकि टीएमसी ने सारे बाईपोल जीत लिए। मैं कह रही हूँ कौन सा बयान आया ममता बनर्जी का? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा बयान आया उनका? ईवीएम को लेकर उन्होंने क्या सवाल उठाए? पास में उठाया है बयान ममता बनर्जी ने, ईवीएम को लेकर उन्होंने भी क्वेश्चन किया है भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। अभी बताइए ना, अभी आपके साथ कौन खड़ा है? अभी कौन खड़ा है?
लोकसभा में तो वो जैसे ईवीएम सही चल रही थी ना पूजा जी। अनाउंस करेंगे, जैसे हमारी घोषणा होगी, जैसे हम एक पूरा का पूरा एक आंदोलन करेंगे, मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ होंगी। और अगर नहीं भी होगी तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जो पार्टी 54 साल 7 महीने सत्ता में रही और जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पैरोकार है इस देश में, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके मेंबर होने के कारण ये हमारा फर्ज है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता को, लोकतंत्र की साख को बचाने के सिद्धार्थ लिए यादव अब भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक